है वेलकम बैक ऑल डियर फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितना भी लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो में, तो ज़्यादातर लोग बाइनांस के सहारा लेते हैं। तो ये न्यूज़ आप सबको सुनना चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज को एक नोटिस गया है। और ये जो नोटिस गया है ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से गया है। ये इंडिया का एक एजेंसी है जिसकी तरफ से टोटल 9 क्रिप्टो एक्सचेंज को ये नोटिस गया है। एंड इसमें इंक्लूडिंग है बाइनांस, जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करता है एंड इंडिया में भी बहुत लोग इसको यूज़ करता है। तो बाइनांस का जितना भी यूज़र है वो सब इस न्यूज़ को ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। बाइनांस है, कूकॉइन है एंड हवाई, ठीक है, जो दूसरा लोग बहुत सारा तरीके से इसको स्पेलिंग करते हैं। तो जो भी हो, इन सब के पास, ठीक है, इन सब के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस गया है। और नोटिस में क्या क्या बताया गया है वो ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि ये जो जितना भी लोग मतलब जितना भी एक्सचेंज बाहर से है, ये सारा एक्सचेंज बाहर से है। टोटल 9 एक्सचेंज को ये नोटिस गया है। इंडिया का कोई भी एक्सचेंज को ये नोटिस नहीं गया है। बाहर का जितना भी एक्सचेंज है, जब इंडिया का कोई भी पर्सन क्रिप्टो वहाँ पे ख़रीदने जाता है ना, तो वहाँ पे कोई भी TDS नहीं लगता है बाई के समय एंड सेल के समय। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले ही क्रिप्टो के ऊपर एक रेगुलेशन बिल लेके आया था, जिसमें बताया गया था कि क्रिप्टो में जितना भी आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पे आपको इनकम टैक्स भरना है 30% या फिर 25% के हिसाब से। एंड वहाँ पे पार बाई में एंड सेल में आपको 1% TDS भी वहाँ पे देना है। लेकिन जितना भी बाहर का एक्सचेंज है वो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसी के लिए ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस गया है इन टोटल 9 एक्सचेंज को, जिनमें सबसे जो बड़ा नाम है वो है बाइनांस, कूकॉइन एंड हवाई, ठीक है, ये 3 नाम हैं। एंड इसके अलावा भी जो नोटिस में बताया गया है कि क्योंकि वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं होता है इन सब एक्सचेंज में, तो वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम हो सकता है। तो इसी के लिए ये नोटिस गया है। तो अभी क्या हो सकता है देखिए, क्राउड वन जो दुनिया का नंबर 1 एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, वो भी अपना क्रिप्टो लॉन्च कर रहा है। आप लोगों को पता है जो भी बड़ा कंपनी अपना क्रिप्टो लॉन्च करता है वो सबसे पहले अपना एयरड्रॉप देता है और उसके साथ एक कंपटीशन भी चलाता है। तो क्राउड वन दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो के ऊपर रेफरल कंपटीशन चला रहा है। उसमें क्राउड वन अपना 50 मिलियन क्राउड वन टोकन रेफरल कंपटीशन में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। और ये आप भी अर्न कर सकते हैं, चाहे आप क्राउड वन मेंबर हो या फिर ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफरल लिंक है, रेफरल लिंक को जाके क्लिक करिए एंड क्लिक करके अपना फ्री में रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करके इसका ईमेल वेरिफिकेशन करिए, ईमेल वेरिफिकेशन करके अपना भी रेफरल लिंक क्रिएट करिए। रेफरल लिंक क्रिएट करके लोगों से शेयर करिए। अगर आप टॉप 1000 लोगों में आते हैं तब भी आपको 15,000 क्राउड वन टोकन मिलेगा, जो आने वाला समय में एक बहुत बड़ा बेनिफिट अर्न करके दे सकता है आपको। और अगर आप 1 नंबर पोजीशन पे आते हैं तो आपको 5 मिलियन यानी 50 लाख C1 टोकन मिलेगा। अगर आप टॉप 5 में आते हैं, अगर 5 नंबर पे आते हैं तो आपको 10 लाख C1 टोकन मिलेगा। अगर आप 100 नंबर पे भी आते हैं ना, तब भी आपको 1 लाख C1 टोकन मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करिए एंड लोगों के साथ रेफरल लिंक शेयर करिए। तो अभी ये हो सकता है कि ये जो नोटिस गया है इन सब एक्सचेंज के ऊपर, तो ये एक्सचेंज अभी मतलब शोकोज नोटिस गया है इन सब एक्सचेंज के पास। तो ये जो जितना भी एक्सचेंज है, क्योंकि बहुत ही बड़ा नाम है एंड इसका यूज़र बेस दुनिया मतलब इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, बाइनेंस का तो बहुत ज़्यादा यूज़र बेस है। तो इतना यूज़र बेस एक साथ ये लोग कभी भी ख़त्म तो नहीं करेगा, तो काम तो ये पीछे करेगा, ठीक है, जो भी ये लोग कर सकता है गवर्नमेंट के साथ मिल के। तो आगे देखना पड़ेगा कि क्या काम होता है। लेकिन अभी जितना भी यूज़र है, आप सबके लिए एक बात जान के रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट ऑल्सो आस्क्ड द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री टू ब्लॉक द URLs ऑफ द 9 एंटिटीज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लेट थर्सडे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है
जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को, जो इंडियन गवर्नमेंट का ही एक मिनिस्ट्री है उसको, कि ये जो 9 एक्सचेंज है इन सब का यूआरएल इंडिया में बैन कर दे, ठीक है, अगर ये लोग गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ना चले तो, ठीक है। तो अभी ये सब एक्सचेंज क्या करेगा पता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी करेगा आई थिंक अच्छा करेगा। लेकिन जितना भी यूज़र है आप सबको थोड़ा ध्यान दे के रखना है कि अगर आपके पास बाइनांस में बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट का फंड मतलब आप लगा के रखे हैं तो उसको शिफ्ट करिए किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में या फिर इंडियन वॉलेट में, क्योंकि अगर कभी भी अगर समझ लीजिए कुछ मतलब एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है एंड यूआरएल अगर इसका बंद हो जाता है इंडिया में तो आप बाइनेंस को ओपन नहीं कर पाएंगे ना, आपका जितना भी फंड वहाँ पे रहेगा वो फंस जाएगा। तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि इसको कहीं पे शिफ्ट करके रखें, ठीक है। एंड आगे जब मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो जब सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद फिर से आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए यही होगा कि किसी दूसरे एक्सचेंज में जो इंडियन एक्सचेंज हो या फिर आप जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो उसमें आप शिफ्ट करके रखिए अपना फंड को। थैंक यू।